सुंदरबन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने शौहर मिट्ठू तोते के साथ रहती थी। इनके दो बच्चे थे। बेटे का नाम बबलू और बेटे का नाम चुलबुल था। मिट्ठू तोता अपने खेत में गंदम की फसल लगाकर बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार मिट्ठू तोते के खेत में गंदम की अच्छी फसल उगी थी। गंदम की अच्छी फसल देखकर टूनी चिड़िया कहती है, सुनिए जी, इस बार शुक्र है अल्लाह का कि फसल बहुत अच्छी हुई है। इसे बेचकर जितने रुपए मिलेंगे उनसे अपना पक्का घर बना लेंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखला करवा देंगे। इस बार हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। हाँ टूनी, शायद इस बार अल्लाह को हमारी कोई बात पसंद आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी की भी गंदम की फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन जब मिट्ठू तोता गंदम की फसल लेकर जाने लगता है तो उसकी बेटी चुलबुल कहती है, पापा, आप शहर से मेरे लिए क्या लेकर आओगे? तू ही बता बेटी, जो तू कहेगी वही लाऊंगा। पापा, आप मेरे लिए एक प्यारी सी गुड़िया ले आना और मेरे लिए रिमोट कार। ठीक है, अब अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है। मिट्ठू तोता खुशी खुशी गंदम की फसल लेकर शहर चला जाता है। शहर की मंडी में कई परिंदे अपनी अपनी गंदम की फसल बेचने आए हुए थे। मिट्ठू तोता ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में गंदम की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस मंडी में तो गंदम की कीमत बहुत कम है। इतने कम पैसे में तो हमारा राशन भी नहीं आएगा। मिट्ठू तोता अपनी सारी गंदम लेकर वापस घर चला जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी? आप तो शहर गंदम बेचने गए थे ना, लेकिन आपने गंदम को बेचा क्यों नहीं? मिट्ठू तोता दुखी होकर टूनी को अपनी सारी बात बताता है। या मेरे अल्लाह, हमारे सारे ख्वाब टूट गए। खैर कोई बात नहीं, आप सारी गंदम को एक कमरे में रख दो, हम इसी को खाकर हमारा गुजारा कर लेंगे। इस तरह वो सब गंदम खाकर अपना गुजारा करने लगे। एक दिन जब टूनी ने अपनी बेटी को गंदम खाने को दी तो वो कहती है, क्या माँ, आप हर रोज हमें गंदम खाने के लिए देती हो? मुझे इस गंदम को नहीं खाना। मुझे तो आपके हाथ की बनी हुई मकई की रोटी खानी है। हाँ, मैं भी मकई की रोटी ही खाऊंगा, वरना मैं भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, आज मैं तुम दोनों की मनपसंद मकई की रोटी ही बनाऊंगी। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया किचन में मकई की रोटी बनाने जाती है। ये क्या, पूरा डब्बा ही खाली है, इसमें तो आटा है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? फिर उसके जहन में एक तरकीब आती है। वो गंदम को पीसकर उसका दलिया बनाती है और बच्चों को कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो मैं कुछ नया बनाकर लाई हूँ तुम लोगों के लिए। दोनों बच्चे दलिया खाते हैं। माँ, ये तो बहुत मजे का है। टूनी भी दलिया खाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना अच्छा दलिया बनाया है। वाह, ये दलिया तो बहुत मजेदार है। ऐसा करती हूँ, कल से मैं दलिया बेचने का काम शुरू करती हूँ। हो सकता है इसमें कोई भलाई हो। अल्लाह ने चाहा तो दलिया बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। अगले दिन से टूनी चिड़िया दलिया बनाकर बेचने लगती है। टूनी चिड़िया की दुकान पर परिंदों की लाइन लग जाती है और इस तरह उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया ना जी, ये गंदम की फसल हमारे कितने काम आई है। अब आप हर सीजन में अपने खेत में गंदम ही उगाना। हमें अब मंडी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये लो कुछ पैसे, दोनों बच्चों का किसी अच्छे स्कूल में दाखला करवा दो। अब हर साल मिट्ठू तोता अपने खेत में गंदम लगाया करता था और टूनी चिड़िया उसका दलिया बनाकर बेचने लगी और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई एक दर बंद हो तो वो दूसरा दर खोल देता है। बस हमें अपना यकीन पुख्ता रखते हुए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।